तो चलिए गाइस, आज हम नई डिज़ाइन सीखेंगे जो इसके प्रीवियस वीडियो के अंदर जो हमने इस डिज़ाइन को देखा था ये कैसे बनता है, और हमने लास्ट टाइम ये डॉट बनाकर हमने देखा था। ठीक है, इसमें हम गाइड देख लेते हैं। हाँ, गाइड हमारी मौजूद है और गाइड भी हमारी ओके है गाइस। ठीक है, अच्छा चलिए आज इसको हम कंटिन्यू करते हैं। और हम ये वाला जो वर्क दिख रहा है ना, ये वाला, इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब हम सबसे पहले इसको ऐसे ही गिन लेंगे, 1 बराबर 2 3 4 5 6 7 8। अब ऐसे भी गिन सकते हो, 4 ग्रीन कलर है, 4 ब्लू कलर है, 8। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेटर में जाएंगे और 360 को डिवाइडेड करेंगे 8 से। अच्छा, ये इसके एल्गोरिदम के अंदर इन लोगों ने सेट करके रखा है फोटोशॉप के अंदर, बराबर ये CS3 के अंदर है। और ऑलमोस्ट जितने भी इनके जो वर्जन है उस उनके अंदर ये 360 का ही सेटिंग है। अब ये एंटर मारता हूँ तो वही कल 45 वाला 45 वाला इसमें डिवाइडेशन आएगा। तो गाइस, इसके अंदर आप एक चीज़ एक बार नोट कर लीजिए। देखो, हमको इसको कैसे बनाना है। हमको इसको बनाना है, पहले एक लाइन AC लेंगे, बराबर, फिर अब इसको यहाँ से हमको कॉपी करना है, इसके ऊपर कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट दबाकर इसको, फिर कंट्रोल ऑल्टर T। तो ये ट्रांसफॉर्म भी होगा और कॉपी भी हो जाएगा। ये देखिए, अभी हमको इसको यहाँ बिठा देना है। ओके, ठीक है। अच्छा, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, प्रिंट साइज देख लेते हैं। ओके, चलेगा। अब हमको क्या करना है, इसको कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट दबाकर ये दोनों को, अच्छा ये CS3 के अंदर है, हो सकता है वो दूसरे वर्जन जो इससे अपडेट वाले वर्जन है वो मेरे ख्याल से विंडो 10 में या 11 में चलते हैं। तो हमको, मैं CS3 में कर रहा हूँ तो उसमें इस तरीके से होता है, इसमें थोड़ा हो सकता है उसमें अलग तरीका इस्तेमाल किया गया हो, बराबर। कंट्रोल ऑल्टर T। अभी हमारा एंगल आया, यहाँ पर हम कर देंगे 45 एंगल। ओके, एंटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट T। तो ये हमारे 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके गाइस। अच्छा, अब हम इनको सबको करना है। अच्छा देखो, ये रेड गाइड रेड हो जा रही है, ये पाथ रखने की वजह से है ना। हाँ, वो गाइड ही है। छोटा बड़ा करेंगे तो कलर चेंज होता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अच्छा अब हमको इसको थोड़ा सा सेट करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे गाइस, इसको हम करेंगे ऐसा, बनाएंगे इसको। ठीक है, इसको थोड़ा अंदर से बड़ा बनाएंगे यहाँ से। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ बाद में। ये गाइड हटाएंगे क्योंकि ये पाथ को स्नैप करते रहती है, इसके लिए। ठीक है, तो डिस्टर्ब करेगी। अब इतना बन गया है तो हम वापस से गाइड को ला सकते हैं, बराबर है। अच्छा, ये थोड़ा आगे पीछे होता है गाइस, इसका कोई टेंशन नहीं है। हमारा जो फोर्स जो शेप है ना, वो एकदम व्यवस्थित होना चाहिए, ढंग का होना चाहिए, यानी देखने में खूबसूरत लगे। लाइन के सेंटर में बने नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइस, ऑल्टर। देखो ये गाइड आ जा रही है यहाँ पर, तो ऐसी बड़ी स्क्रीन होती है ना, जूम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जूम होती है ना, तो ये ऐसे आ जाती है, ये देखो। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करने का, ऑल्टर VG। तो ये गाइड हो जाएगी लॉक। देखो अभी ये कुछ भी नहीं हो रहा है ना। अभी मैं देखो यहाँ पर मैं कंट्रोल दबा के गाइड के पास लेकर आ रहा हूँ। ये इसको आप लिख लीजिए, इसको, है ना, शॉर्टकट को। अब मैं देखो फिर से अभी कंट्रोल दबा कर ये गाइड के पास घुमा रहा हूँ तो ये लॉक हो चुकी है। अभी मैं फिर से करता हूँ, कंट्रोल VG।
अब देखो कंट्रोल दबाकर मैं ला रहा हूँ तो यहाँ पर इसको पकड़ने वाला जो आइकन है वो आ रहा है क्लिप जैसा। ठीक है, देखो ये हट गई, है ना। तो हम कुछ भी काम करेंगे ना यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम स्क्रीन को जूम करके, तो ये इसको पकड़ने वाला जो ऑप्शन है वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे लॉक। इसको लिख लीजिए आप, ऑल्टर वी जी। ओके, देखिए अब ये हो गया है लॉक। चलिए गाइज, अब हमने जो 45 एंगल में ये सारे पाथ चलाए थे इसको आप भूल जाओ। अब आप करो इसको कॉपी। अच्छा देखो, ये यहाँ से जब पाथ यहाँ से यूँ बना है तो यहाँ से ये इसका एक पेट बन जाता है, ये इसका एक एरिया क्रिएट हो जाता है। अगर आप यहाँ पर कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट दबाकर इसके अंदर वाले पोर्शन में क्लिक करोगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, देखो, है ना। ये इसने अपना एक एरिया क्रिएट कर लिया है। सीधी लाइन में एरिया क्रिएट नहीं होता है, लेकिन ऐसा कुछ वर्क होता है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी ये ऐसा है, ठीक है। अभी मैं कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट दबा के यहाँ पर क्लिक करूँगा तो नहीं होगा, यहाँ पर नहीं हो रहा है। ये देखो, इसके एरिया के अंदर आया तो हो गया। ठीक है गाइस, चलिए दोस्तों, अब ये मैं आपको देखो इसका आप समझ लो, आम जुबान में इसका पेट समझ लो, ये अंदर का भाग है, पेट के अंदर, फिगर के अंदर का भाग, पेट वाला भाग। ठीक है, अब ये कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट करके आप लेफ्ट की दबाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो गया। और जो हमने 45 का एंगल हमने किया था, कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट टी 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 टी, तो अब हम इसको देखते हैं कि क्या वो यानी एक्टिवेट है कि नहीं वो ऑप्शन हमारे लिए। कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट टी टी टी। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये हो रही है कि देखो यहाँ पर है ना, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा जा रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कर्सर घुमाएंगे पहले। तो देखो यहाँ पर हमने कंट्रोल दबा के कर्सर घुमाया और हम इतना इसको डिलीट कर देंगे, इतना पोर्शन है ना। कंट्रोल इसको यूँ कंट्रोल से ये पॉइंट के ऊपर घुमा के कर्सर को, बराबर है, और डिलीट कर देंगे। तो ये डिलीट हो गया। इसका मतलब ये वाला जो हमारा पाथ है वो अब एकदम परफेक्ट हो गया। तो ये वाले के पेट में हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट दबाकर इसके वाले में करेंगे और इसके वाले में करेंगे, इसको निकाल देंगे और ये दूसरे भी सारे हम डिलीट कर देंगे। और अब मैं इसको आपको चलाकर दिखाता हूँ। ऑल्टर वी जी ये डिस्टर्ब कर रही है, बराबर। फिर से ऑल्टर वी जी लॉक हो गई। अब मैं इस पाथ के पेट में क्लिक करके कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट, बराबर है। अब देखिए मैं आपको टी टी करके दिखाता हूँ, कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट टी 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 टी। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर एक दो फिगर स्टार्टिंग के चलाकर फिर एक फिगर को सुधार लेने का, तो जिसको मैंने सुधारा था, करेक्शन किया था, देखो आ गया 0 0। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा। अच्छा, अब हम इसको भी ले लेते हैं एक बार। देखो ये भी वो हमारा जो कंट्रोल टी वाला है ना, वो भी हमारा जनरेट यानी एक्टिवेट है वो एक्शन। ठीक है, अब देखो इसके पेट में हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल ऑल्टर, अगर आप ऐसे करने जाएंगे ना तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट करके आप इसके ऊपर कर्सर घुमाने जाएंगे तो नहीं होगा। हाँ, इसको अगर आपको करना है तो कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट दबा के इसके पेट में करो। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई, और दूसरी चीज़ है कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट और इस पर क्लिक कर दीजिए। देखो कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट आप करेंगे तो प्लस का आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर दो तो ये सिलेक्ट हो गया। अब वो जो हमारी कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट वाली जो एक्शन थी वो अभी भी एक्टिवेटेड है। हम इसको उस पर अप्लाई करके देखते हैं, बराबर है। अब देखो कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट टी 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 टी, ये हो गई। तो गाइज ये अब हम चैनल पे जाएंगे, देखो। अच्छा, इससे हमने कल कंट्रोल आई करके इसको ब्लैक को बनाया था। फिर से बताऊँ आज,
देखो इसको सिलेक्शन किया हमने, कंट्रोल दबाकर अल्फा 1 पर लेफ्ट क्लिक किया, बराबर है। ये आप सीख गए होंगे अल्फा 1 पे ये सब, तो मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूँगा। चैनल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखो कंट्रोल आई, तो कल हमने ये बनाया था, बराबर है। और इसका सिलेक्शन बनाकर हमने यहाँ पर इसको वाइट का ब्लैक, ब्लैक का वाइट, ये हो गया, ये बन गया था। अच्छा, अब हमको क्या करना है, इस सिलेक्शन के, अरे सॉरी यहाँ पर एक रह गया है ना, कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट टी, ये अभी भी देखो एक्टिवेटेड है हमारी हमारी जो कमांड थी। अच्छा, तो अब इसके अंदर हमको क्या करना है, पहले हम ये देखते हैं। हम इसको सिलेक्शन को हमको करना है इन्वर्स, तो शिफ्ट F7, देखो ये इन्वर्स हुआ, इसका इन्वर्स ये, इसका इन्वर्स ये, इसका इन्वर्स ये, इसका इन्वर्स ये, ठीक है। शिफ्ट F7, शिफ्ट को दबाकर रखना है, उसके बाद छोड़ना नहीं है शिफ्ट को, उसके बाद आपको F7 दबाना है, ठीक है। अब हमको इस पर जाना है, एस्केप के नीचे वाली जो की है उसको दबाएंगे तो RGB हाइड होगी और जाएगी आएगी, आएगी जाएगी। जिसमें सिर्फ आँख चालू होती है उसमें कुछ भी काम नहीं हो सकता है। काम करने के लिए आँख भी चालू होना चाहिए, और ये अल्फा 1 की जो पट्टी है वो ब्लू होनी चाहिए, सिलेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। अब हम गाइज इसको पिक्सल चेक करेंगे, बी टूल से छोटा करेंगे, बराबर, बड़े एंटर के ऊपर जो ब्रैकेट है उससे, तो ये 3 पिक्सल यहाँ पर बता रहा है, देखो ये बता रहा है। आपको काम करते करते देखने की ज़रूरत नहीं है। ये चौथा हुआ जिसके 4 कोने बनते हैं, ये तीसरे नंबर का ब्रश है। ये काम करते करते आपको आइडिया आ जाएगा। अब हमने सिलेक्शन को किया है इन्वर्स, यानी सिलेक्शन इन्वर्स किया है तो सिलेक्शन के इस पोर्शन में काम होगा, इस पोर्शन में काम होगा जहाँ पे मैं पाथ रख रहा हूँ, खाली आपको बता के इस पोर्शन में काम होगा, ठीक है। हाँ देखो ये इन्वर्स सिलेक्शन है। अब मैं यहाँ पर 3 पिक्सल की लाइन बनाता हूँ, राइट क्लिक एस स्पेस बार, आ गया। इस पाथ को हम हटा देते हैं सेव करके, ठीक है, ओके। देखो ये बन गया। अच्छा, अब ये इसके अंदर नहीं घुसा। अगर मैं सिलेक्शन कर किए बगैर करता तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये सिलेक्शन नहीं है, ये पूरा सिलेक्शन मैंने निकाल दिया। अब मैं इसमें फिर से स्ट्रोक देकर बताता हूँ ये मैंने ऐसा क्यों किया। ऑल्टर एस स्पेस बार, स्ट्रोक आ गया। अब देखो इसका मैं कलर चेंज करता हूँ और ये ब्लैक में जाता हूँ, तो देखो गाइस ये अंदर घुस रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये वाला बताता हूँ। देखो ये सेट हो गया, इसका भी थोड़ा कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। देखो ये कट टू कट हुआ, वो वैसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने सिलेक्शन करके हमने इसको स्ट्रोक दिया था। हम जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ये एक चीज़ है, स्टार है, ठीक है। अब मैं इसमें यहाँ पर सिलेक्शन करता हूँ और मैं स्ट्रोक देता हूँ, ऑल्टर एस, सॉरी राइट क्लिक एस स्पेस बार, बराबर। ये फिर से आपको बता देता हूँ, राइट क्लिक एस स्पेस बार, कंट्रोल जेड, राइट क्लिक एस स्पेस बार और राइट क्लिक एस स्पेस बार। या आप लिख लेना, प्रैक्टिस करना, राइट क्लिक एस स्पेस बार। देखो है ना, और सिलेक्शन के अंदर हो रहा है। अच्छा, अब इस सिलेक्शन को मैं स्मूथ करता हूँ, बराबर। ये भी बहुत काम की चीज़ है, इसको भी लिख लेना आप। तो इसमें शिफ्ट की दबाकर F6 को हम दबाएंगे तो यहाँ पर फेदर सिलेक्शन आएगा, इसको हम कर देते हैं 10 और एंटर कर देते हैं। अब हम देखो स्ट्रोक मार के देखते हैं तो क्या होता है, बराबर। ये राइट क्लिक एस स्पेस बार, तो देखो गाइस इस फेदर मारने से स्ट्रोक इसके
सिलेक्शन के आसपास जो भी इसकी एजिस है वहाँ से हमारा स्ट्रोक स्मूथ हो गया है। ओके, समझ में आया? तो ये भी आप लिख लेना, इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ओके गाइज, ये देखो आज हमारा इतना ये चीज़ पूरी हो गई। अब मैं इसको इसमें मर्ज कर देता हूँ। इसका सिलेक्शन करके मैंने इसमें कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक से फिल होता है और कंट्रोल ऑल्टर से राइट क्लिक डिलीट होता है। ये शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक फिल, कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट राइट क्लिक डिलीट, कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक फिल हो गया, कंट्रोल ऑल्टर राइट क्लिक डिलीट हो गया। ओके, कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक फिल हो गया, है ना। ये आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। चलिए गाइस, टाटा, लव यू, बाय बाय। आज का वीडियो पूरा होता है और इसकी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, बराबर है। आप टेक्सटाइल का डिज़ाइन इस कोर्स से, बराबर है, लोगों ने पेड कोर्स बना के रखे हैं, बराबर है, लेकिन इस तरीके से डिटेल में आपको वो बताएगा नहीं। और मैं आपको जब जब जैसी जैसी डिज़ाइन आती जाएगी मेरे पास, वो सारी डिज़ाइनों के अंदर जो भी आप थिंक प्रोसेस करके, जैसे मैंने अपना दिमाग टेक्निकली दौड़ा दौड़ा कर ये सब सीखा है, तो वो चीज़ आपको रेडीमेड तरीके से मिल जाएगी। तो जब भी आपके पास डिज़ाइन आएगी तो आप इतने पावरफुल हो जाएंगे टेक्सटाइल डिज़ाइन के अंदर कि आपको वो सारी मेथड आपके माइंड में सेट हो जाएगी। फिर आपके पास कैसी भी डिज़ाइन आएगी तो आप सटाक करके आपके दिमाग में उसका प्रोसेस पूरा हो जाएगा कि मुझे इस डिज़ाइन को ऐसे 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 बनाना है, बराबर है। चलिए गाइस, ओके, टाटा, लव यू, बाय बाय, जय हिंद।